नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आज विजयादशमी की आप सभी को शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय, ऐसी सीख देने वाला हमारा ये त्योहार हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। लाखों सालों से आ रही ये परंपरा हम निभा रहे हैं। हर साल रावण का दहन होता है, लेकिन रावण के प्रतीकों का दहन करके पुण्य कमाने तक हम सीमित रह गए हैं, अपने आप को सीमित किया है। हम समाज में जो वास्तव रावण हैं, उन रावणों का दहन करने का साहस नहीं करते और पुण्य कमाने के पीछे रावण का दहन तो करते हैं, लेकिन असली रावण को दहन करके समाज को सही करने का पुरुषार्थ नहीं दिखाते। आज के बिंदास बोल में हमारा यही सवाल है। हम कहते हैं रावण दहन तो हर साल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लाखों सालों से आ रही ये परंपरा हर साल हमको बताती है कि समाज में अभी भी रावण है और उनको दहन करने के लिए, उनका सर्वनाश करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। हमारे यहां पर रावण को जलाया क्यों जाता है, केवल मारा क्यों नहीं जाता? क्योंकि मारने के बाद भी उसका शरीर बचता है, उसके अवयव बचते हैं, उसका स्वरूप बचता है। जलाना वो विधि है जो मारने के बाद सर्वनाश कर देता है, और रावण को ना केवल मारना है, उसका सर्वनाश करना जरूरी है, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। हम इस मुद्दे से, इस सोच से दूर भटक रहे हैं और इसलिए रावणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तब एक रावण था, एक राम थे। रावण भले ही कितने हो, लेकिन राम को अगर हम अपने अंदर धारण करेंगे तो रावण का नाश तय है। लेकिन रावण आंखों से दिख रहे हैं और राम को हम अपने अंदर धारण नहीं करें, इसलिए रावणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और केवल सीता पत्नी ही नहीं, बहन और माता भारती का भी अपहरण हो रहा है और बेटा प्रतीकात्मक रावणों को जलाने में ही इतिश्री मान रहा है, अपना कर्तव्य पूरा करने का समाधान ले रहा है। ऐसे में ये कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आज के बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि असली रावण कौन और उसका दहन कब होगा। ये योजना जब तक नहीं बनाई जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे कि आप एक चैनल, एक एंकर और हम दर्शक मिलके क्या कर सकते हैं, क्या इतना काफी है? तो याद करिए प्रभु राम को, वो वनवास में थे, राजा नहीं थे, और उनके साथ वानर सेना थी। भगवान को धारण करने के बाद वानर भी शूरवीर बन जाता है और शक्तिशाली रावण की सेना को पराजित कर सकता है। भले ही हम वानर क्यों ना हो, लेकिन राम को धारण करेंगे तो रावण का अंत निश्चित है। और इसलिए हम सबको इस सत्य का धारण करके इस असत्य के खिलाफ लड़ाई लड़ना जरूरी है। वो क्या क्या है, यह आज के बिंदास में हमको लिस्ट आउट करना है, उनको रेखांकित करना है। आप बताएंगे कि रावण कौन है। इतना ध्यान रखिए कि हम व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि प्रवृत्ति का नाम ले, समस्या का नाम ले और उसको हटाने के लिए अपनी योजना बताए, और ना केवल राज के भड़ास निकाले, बल्कि एक अच्छी योजना के तहत हम इस कार्यक्रम को आगे लेके चले। आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले आपके सामने स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, इन पर आप बात कर सकते हैं। वहां पर आपको जो सूचना दी जाती है वो आप फॉलो करें। आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेसबुक के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी आपकी सारे अभिव्यक्ति लेकर हम दुनिया के सामने जाते हैं। यही बिंदास की विशेषता है और इस विशेषता को जारी रखते हुए आज का बिंदास हम आगे लेके जा रहे हैं। पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। लोकाभिराणं रणंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणायरूपं करुणायणं तं श्रीरामचंद्र शरणं प्रपदे। रावण और अन्य राक्षसों से त्रस्त होकर देवतागण भगवान विष्णु से रावण वध के लिए प्रार्थना करते हैं। तब भगवान विष्णु लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए, असत्य पर सत्य की विजय के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए एवं अत्याचार के नाश के लिए राज दशरथ के यहाँ पुत्र रत्न के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। यही राम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में रावण का वध करते हैं। मगर आज हमारे समाज में कलयुग के हजारों ऐसे रावण रूपी राक्षस मौजूद हैं
जो आए दिन देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं। त्रेता युग के रावण ने जो गुनाह किए वो आज के रावण के सामने भी कम लग रहे हैं। तब के रावण का खात्मा करने के लिए भगवान राम आए थे, लेकिन आज के रावण से हम खुद जंग लड़ रहे हैं। इन रावणों के खौफ से हर कोई डरा सहमा हुआ है। सतयुग में राम को केवल एक रावण के अत्याचारों का सामना करना पड़ा था, किंतु कलयुग में हम अनगिनत रावणों के अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, नक्सलवाद, बेरोजगारी जैसे रावण समाज में अपने पैर पसार रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस रावण को हम कब जगाएंगे। एक और जहां कुपोषण जैसे खतरनाक रावणों ने देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को हिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण असंतुलन ने पूरे विश्व का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया है। नक्सलवाद से देश के अनेक राज्यों के विकास का ताना बाना अधूरा पड़ गया है। आतंकवाद ने हमारे देश को और विश्व को ऑक्टोपस की तरह अपने पंजे में जकड़ लिया है। इन खतरनाक रावणों से निपटने के लिए राम रूपी मानव आखिर कब जागेगा? सरकार इनसे निपटने के कारगर नुस्खे कब अपनाएगी? इसको लेकर आज देश विजयदशमी की इस पावन बेला पर सवाल उठा रहा है। आज के रावण सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे आपके सबके अंदर भी मौजूद हैं। लोभ, वासना, बेईमानी, कायरता, आलस, क्रोध, स्वार्थ, कपट, झूठ और फरेब जैसे इन आंतरिक रावण को खत्म किए बिना हम बाहरी रावण से मुकाबला नहीं कर सकते, जिसे हम सबको पहले मिटाना होगा। दशहरा शक्ति का भी पर्व है। इस दिन क्षत्रिय अपने हथियारों की पूजा करते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज को एक संदेश देने की कोशिश की थी ताकि ताकत हासिल की जा सके, जिससे कलयुगी रावण का सामना कर सके। मगर आज पिज्जा, बर्गर जैसी कंपनियां हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रही हैं, जिससे हम खुद रावण के आगे कमजोर होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वॉलमार्ट जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश को रावण की तरह लूट रही हैं। हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी, चोरी, अपहरण जैसी कई ऐसी बुराइयां हैं जो रावण की तरह समाज को नष्ट कर रही हैं। हर वर्ष हमारी संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता की आग में जलती जा रही है, मगर रावण और ज्यादा विकराल होकर ललकार रहा है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आज के रावण कौन? यह मुद्दा है और इस मुद्दे को आपको बेखौफ होकर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बात राष्ट्र की है और सत्य के तरीके से है। कोई अधर्म इसके लिए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लड़ाई अधर्म के खिलाफ है और इसलिए धर्म को धारण करके यह करने की जरूरत है। धर्म में किसी पूजा पाठ का केवल उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। ये हिंदुस्तानी धर्म है और ये हिंदुस्तानी राम को धारण करे, उसका पूजा पाठ का धर्म कुछ भी हो वो मंजूर है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? सुरेश जी मेरे से बात कर रहे हैं? हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अशोक पांचाल दिल्ली से आगरा से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, आज जिस रावण को हम लोग हर साल जलाते हैं ना, हाँ, उस रावण को तो आज के नेताओं ने पीछे छोड़ दिया है। आज के नेता उस रावण से भी बड़े रावण बन चुके हैं। मैं हिंदुस्तान की जनता से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अपने शहरों में, गांव में रावण को जलाते हैं, ऐसे ही नेता रूपी रावणों को जनता राम बनके वोट के जरिए इनका अंतिम संस्कार करे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को कह सकते हैं। कौन है रावण? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पर रावण है, और कौन सी समस्या है रावण है, ये भी बता सकते हैं। कॉलर की सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं अमन बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। आज दशहरा है और जगह जगह रावण को जलाया जा रहा है, लेकिन अगर यही रावण आपसे आकर पूछे कि उसे सदियों से क्यों जलाया जा रहा है, जबकि आज के रावण उससे ज्यादा खतरनाक है, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, भ्रष्टाचारी नेता, बलात्कारी, काला बाजारी और आतंकवादी उससे बड़े रावण हैं। अगर यह रावण ज्यादा खतरनाक है तो इन्हें क्यों नहीं जलाया जा रहा? इसमें तो कोई शक नहीं रह गया है कि आज के भ्रष्टाचारी नेता अपने गलत कामों से पुराने रावण से भी आगे निकल गए हैं। आज के टाइम में सचमुच नए रावण इतने खतरनाक हो गए हैं कि जलाते हुए पुराने रावण का दोष इनके सामने छोटा नजर आता है।
परंतु इस सवाल का जवाब मेरे पास तो है नहीं कि जो वर्तमान रावण है इन्हें कब जलाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात आपने कही और यही हम कहना चाहते हैं कि हमें योजना बनानी चाहिए। पहले तो रावण कौन है उसको खोजना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसके बाद उसको खत्म करने की योजना बनानी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। जय हिंद। हाँ हाँ, मैं ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ महिपालपुर से। हाँ, ये भ्रष्टाचार के बारे में, तो भ्रष्टाचार हमारे देश में तो अब इस तरह फैल गया है कि यानी कि रग रग में, हर एक इंसान के समझ लो रग रग में पहुंचने वाला है ये। और इसको दूर करने के लिए जब तक ऊपर से दूर नहीं किया जाएगा तब तक ये दूर नहीं होगा, क्योंकि ये शुरुआत ही ऊपर से हुई है तो खत्म भी ऊपर से ही होगा। लेकिन इसके लिए जब तक हम आगे नहीं आएंगे, हम जब तक नए नेताओं को नहीं लाएंगे और यानी कि नेताओं को भी ऐसे नेताओं को लाएंगे जो कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कमर कस के आए, और उसी से हम देश पे भ्रष्टाचार पे काबू पा सकते हैं। जैसे अधर्म पे धर्म की विजय राम ने रावण पे पाई है, ऐसे ही समाज पे भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है। जय हिंद सुरेश जी। हाँ। रावण विद्वान होते हुए भी एक अधर्मी था। आज के रावण वो लोग हैं जो अधर्मी है या किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, जिनको सभी लोग सेकुलर के नाम से जानते हैं। सेकुलर का अर्थ ही निधर्मी होता है। सुरेश जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश को न हिंदू से खतरा है न ही मुसलमान से, सिर्फ सेकुलरों से खतरा है। अतः सभी सेकुलरों को दहन कर देना चाहिए। जय हिंद। हम कारणों पे नजर डालते हैं कि हम आपको आखिर क्यों पूछ रहे हैं, यह आज का सवाल। देखिए, हर और भ्रष्टाचार का बोलबाला, देश के आर्थिक संसाधन समाज कल्याण की बजाय भ्रष्टाचारियों को ऐशो आराम करा रहे हैं। समाज कल्याण की योजनाओं पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उससे ज्यादा पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। आम आदमी अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा भ्रष्टाचारियों को देने के लिए मजबूर है। आतंकवाद देश को झकझोरता है। देश के कई दुश्मन हैं। कुछ देश के बाहर से आतंकवाद फैला रहे हैं, कुछ देश के भीतर बैठकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देश के दुश्मन अंदर और बाहर दोनों जगहों पर देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। देश में कई लोग तो सांस्कृतिक आतंकवाद के जरिए खुलेआम देश को तोड़ने में लगे हैं। शासन प्रशासन मौन बना हुआ है। समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। हमारे समाज में सांप्रदायिकता की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। सियासतदां सियासत के लिए समाज में ऐसा जहर घोल रहे हैं जहां अपने ही दुश्मन बन रहे हैं। कुपोषण आज भी देश की बड़ी समस्या। आज हम विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन समाज का एक तबका आज भी कुपोषित है। देश में कुपोषण की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। अफ्रीका और बांग्लादेश जैसे गरीब आबादी वाले देश भी हमसे कम कुपोषित हैं। अगर हम अपने बच्चों और महिलाओं को भरपेट खाना ही नहीं उपलब्ध करा सकते तो देश में कैसा विकास। हमारे भीतर पनपती कायरता। हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। इतिहास की इन गौरवशाली गाथाओं से हम सीख नहीं लेते। इसी वजह से हमारे भीतर कायरता घर करती है। इसी कायरता की वजह से हम देश की समस्याओं से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाते। अगर हमारे भीतर साहस आ गया तो देश की जितनी भी रावण रूपी समस्या हैं उनको हम खत्म कर कर ही दम लेंगे। देश की समस्या को अपनी समस्या नहीं मानते। देश में जितनी भी रावण रूपी समस्या हैं उन्हें हम अपनी समस्या नहीं मानते। दूसरों की समस्या मानकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। जब रावण रूपी समस्या हमारे सामने आती है तो हम उसे रावण रूपी तरीके से निपटाकर चुप बैठ जाते हैं। अगर इसे देश की समस्या मानकर लड़ने लगें तो जरूर हम इसे खत्म कर सकते हैं। बलिदान की भावना की कमी। हमारा इतिहास बलिदानों का इतिहास रहा है। जब भी देश पर कोई समस्या आई, हमारी आजादी खतरे में पड़ी, देश के शूरवीरों ने अपना बलिदान दिया। लगता है आज उन बलिदानी वीरों से भी हम कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। हम अपने आप पर गर्व महसूस नहीं करते। आज गर्व करते हैं हम किसी को धोखा देने में, गर्व करते हैं झूठी सहानुभूति पाने में। अगर भगत सिंह और उनके दोस्त ऐसा गर्व करते तो आज हमारा गौरवशाली इतिहास बनता। जी नहीं, हमें गर्व करना होगा
देश के लिए कुछ काम करने पर, समाज के लिए कुछ काम करने पर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। आज भी देश की 25% जनसंख्या अनपढ़ है। बाकी को अगर शिक्षा मिलती भी है तो उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। कितने ही युवा शिक्षा प्राप्त करके बेरोजगार घूम रहे हैं। ये आपने भेजे हुए कारण है जिस कारण से आज का ये सवाल बनता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सुरेश जी, हाँ नमस्कार। मैं पीवी प्रभाकर बोल रहा हूँ मिसिसिपी यूएसए से। मेरा आपसे एक बात है, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और सब लोग दुखी हैं जो बात कह रहे हैं। मेरा एक ये सवाल है कि आखिर किया क्या जाए, इसका कोई हल हम कोई बता नहीं सकते हैं और कोई बताने वाला है नहीं हमें। स्वामी रामदेव जब खुल के कोई बात करते हैं तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है और आजकल उनका प्रोग्राम जो होता है वो हम लोग सुन नहीं पाते हैं कि उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और हम लोग क्या करें, मतलब ये सब लोग परेशान है इस बात से। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग करें क्या, पावर हमारे हाथ में नहीं है। आप चैनल वाले जो दो एक अच्छे लोग हैं उनके लिए भी पाबंदियां हैं, वो भी लिमिट के बाहर नहीं जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बिल्कुल, इसको धन्यवाद। बड़ी आपने अच्छा सवाल किया है कि आखिर हम रास्ता कहां से ढूंढे, हम क्या करना है, कैसे समझे, हमको कौन बताए। बहुत बार बताने के लिए व्यक्ति सामने ना हो तो हमारे अतीत को सामने देख कर रखिए। ये स्थिति जो आज बनी है इससे भी खराब स्थिति पहले बन चुकी है। तब के नायक ने क्या किया था यह आज हमको सोचने की, समझने की और उसको आत्मसात करने की जरूरत है। इस स्थिति से निकलने के लिए तब के नायक ने जो उपाय किए थे वो आज क्यों नहीं किया जा सकते, तब के समाज ने जो उपयोग किए थे वो क्यों नहीं किए जा सकते। वो कारगर उपाय हम भूल रहे हैं। हम केवल प्रतीकों को याद रखते हैं और प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया देने पर ज्यादा विश्वास रखते हैं या समाधानी हो जाते हैं। इसलिए हमें पूरा इसका फल मिल नहीं सकता और यही कारण है कि समस्या जो की तो है, बस हम बातें करते हैं, समस्या को खत्म नहीं। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। आज का रावण भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, देश का पैसा विदेशों में जमा करने वाला, कंपनियों को बढ़ावा देने वाला, साधु संतों के ऊपर अत्याचार करने वाला, देश के जवानों का सिर काटकर दुश्मन लेकर जाने पर मुंह तोड़ जवाब नहीं देने वाला, आज जैसे देशभक्त मीडिया जो मीडिया को छोड़कर बाकी मीडिया पैसा लेकर किसी संतों को शैतान कहने वाले और 2014 में ईवीएम मशीन का बटन दबाकर दहन करे। जय हिंद, जय भारत। वाह, धन्यवाद। कितने रावणों का एक साथ आपने नाम लिया और उन सबको खत्म करने का एक बटन आपको लगता है। राजनीतिक परिवर्तन एक परिवर्तन है, वो परिणामकारक परिवर्तन, ये सच है, लेकिन वो संपूर्ण परिवर्तन नहीं है। हम इस भ्रम में ना रहे। हम हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं, किसी अवतार की प्रतीक्षा करते हैं, किसी एक नेता आने पे सारी समस्याओं का समाधान की अपेक्षा रखते हैं। ये सही है कि नेता की जरूरत है, वो इस देश को मिलने की भी संभावना है, लेकिन हम अपना कर्तव्य भी तो देखें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। मेरा नाम सुलक्षणा है। रामायण का रावण तो एक ही था, लेकिन यहाँ तो हर चप्पे पे रावण बन रही है। ये गलती हमारी ही है। बार बार हम चुटकी उन्हों के लेते हैं, इसलिए वो रावण ही बन गए हैं। अब इसका समाधान तो हम सबको मिलकर सोचना होगा और खोजना होगा। जितनी जल्दी खोजेंगे उतना ही देश सुधर जाएगा, गरीबी मिट जाएगी, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत धन्यवाद। हम रावण को खोजे, रावण सामने है, उसी को तो आज के कार्यक्रम में हमको हिट लिस्ट करना है कि टॉप 10 कौन है, टॉप 25 कौन है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको। हाँ नमस्कार सर, मैं लुधियाना से प्रीतम बोल रहा हूँ। हाँ दीपक जी बोलिए। हाँ सर, आप जो रावण की बात कर रहे हैं, इस रावण को खत्म करने के लिए हमारे पूज्य बापू जी ने अपना एक अभियान शुरू किया हुआ है, जिस वजह से आज बापूजी को जेल के अंदर बंद करके रखा है इन्होंने। क्योंकि इस रावण को खत्म करने के लिए बापूजी ने शुरुआत की अपना बाल संस्कार केंद्रों से, जहां से बच्चों को वो संस्कार दिए जाते हैं जो कि अपना गुरुकुल में आज अपना सीबीएसई सिलेबस में अपना सारा गुरुकुल का सिलेबस चलता है, जो कि हेलो। हाँ बिल्कुल समझ रहे हम, धन्यवाद, आपने अच्छी बात कही। लेकिन ध्यान भी रखिए कि रावण के खिलाफ जब लड़ाई लड़ेंगे तो रावण भी तो वार करेगा ना, और वो रावण वार करेगा तो उसको झेलना होगा।
उस झेलने पर पराजित होकर चुप नहीं बैठना होगा, उसको बार बार हमें भी वार करना पड़ेगा, वो भी वार करेगा, हम भी वार करेंगे, और जब हमारा वार पुख्ता हो जाएगा, रावण के वार से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तभी रावण मरेगा। तब तक तो आपको ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अगले बार जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए। मैं गुजरात से इकबाल अब्दुल्ला बोल रहा हूँ सर। बोलिए इकबाल भाई। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर श्री राम जो है वो देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो एक पूरे देश को संभालता है, वो श्री राम के रूप में होता है। हाँ। लेकिन हमारे देश के अंदर इस तरीके से नहीं है। जैसे कि अभी नवाज शरीफ से हाथ मिलाया, और नवाज शरीफ के हाथ के अंदर हमारे सैनिकों का खून लगा हुआ था, उस रावण से उन्होंने हाथ मिलाया। मैं उसको रावण मानता हूँ, नवाज शरीफ को, और हर पाकिस्तानी को मैं रावण मानता हूँ। और अभी हमारे देश के अंदर कैसा चल रहा है कि अगर किसी नेता को किसी जीतने की जरूरत है, तो आपका प्रोग्राम कल चल रहा था रोजा पार्टी का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या या इन नेताओं का पैसा खाना, ये मुफ्ती जब फतवा देते हैं, ये मौलवी फतवा दे देते हैं, तो क्या इनको फतवा देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी कमाई किस चीज की है, किस तरीके से कमाते, देश का रुपया, देश की जनता का पैसा है वो सर। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने सही कहा। कॉलर के पास चलते हैं, अगले उनकी बात भी सुनते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? ये सुदर्शन न्यूज से बोल रहे हैं आप? हेलो, बोलिए। सुदर्शन न्यूज से। आपने कहाँ फोन लगाया है? सुदर्शन न्यूज में लगाया। सुरेश जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए। सुरेश जी, ये बताओ, ये जो है ना बापूजी के लिए इस तरह से क्यों कर रहे हैं ये इतने लोग? हेलो, बापूजी हमारे निर्दोष हैं, और इसके लिए ये सब लोग क्यों कर रहे हैं? इसका जो है ना मीडिया वाले ये जो गलत दिखा रहे हैं, आज दिखा रहे हैं बापूजी जो है ना 10 सिर वाले रावण हैं। धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये आरोप प्रत्यारोप की भी लड़ाई है, और इस आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में आपको भी वही हथियार अपनाने पड़ेंगे जिन हथियारों से आपने ऊपर वार हो रहा है। अगर कोई तलवार से वार कर रहा है और आप केवल ढाल बनकर ही उसको स्वीकार करते रहेंगे, तो एक समय में तलवार आपके गर्दन पर लगनी तय है और आपकी गर्दन कटनी तय है। यह आधा सत्य है कि तलवार की लड़ाई में ढाल चाहिए, पूरा सत्य है कि तलवार की लड़ाई में ढाल भी चाहिए और तलवार भी चाहिए। आप केवल ढाल बनकर आरोपों को झेलने तक सीमित रहे हैं, इसलिए आपको पराजय नजदीक दिख रहा है। इसलिए लड़ाई के शास्त्र को समझिए और फिर लड़ाई को शुरू करिए। विजय आपकी निश्चित होगी, क्योंकि धर्म आपके साथ है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि असली रावण कौन कौन है और उन रावणों का दहन कब होगा। हमें ये लिस्ट बनानी जरूरी है, हमें समझना जरूरी है, हमें टारगेट सेट करना जरूरी है कि रावण कौन है और उनको कब और कब तक खत्म करना है। आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, हरिओम भैया। बोलिए। हाँ जी, मैं रुद्रपुर से सीमा बोल रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का जो सबसे बड़ा रावण है, वो मुझे जो नजर आता है, ये विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश में आकर जो है अपना सामान बेचती हैं और पैसा हमारे देश का अपने देशों में ले जाती हैं, और बदले में हमारे बच्चों को क्या खिला रही हैं ये। हम हिंदुस्तानी होकर हम गौ माता को मानते हैं, हम गंगा में स्नान करते हैं, और हमें ये क्या खिला रही हैं विदेशी कंपनियां। हमारी कोलगेट में भी जहर मिलाया जा रहा है जो हम टेस्ट करते हैं, और जो हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, मैगी है, बॉर्नविटा है, उसमें भी गाय का मांस जाने क्या क्या मिला रखा है। जब ये कंपनियां चाहती हैं कि देश में जो है हर घर में एक रावण पैदा हो, तो हमें इन कंपनियों को नाश करना चाहिए। हम क्यों ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे देश में भ्रष्टाचार को फैला रही हैं। सबसे बड़े देशद्रोही तो इस देश की जनता ही है जो ऐसी विदेशी कंपनियों का सामान खरीदती है। मैं तो चाहूंगी कि हमें हर दिन खड़ा होना चाहिए और हर दिन इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि हम अपने देश का जो है पैसा जो है अपने देश में ही रखे, स्वदेशी अपनाए। हमारे बापूजी कैसे स्वदेशी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने कहा, धन्यवाद। ये एक बड़ा रावण है जो विदेशी कंपनियां है। कुछ लोग कहेंगे कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की है, जब हमने भूमंडलीकरण की बात की है, जब हम अपना भी सामान दूसरे देश में बेचते हैं, तो कंपनियां यहां पर सामान बेचे तो उसका क्या विरोध है, ऐसा कोई कह सकता है? उसको मेरा सवाल है कि भारत की कंपनियां किसी देश में जाती है, अपना सामान बेचती है, तो वहां पर वो किसी प्रकार का सांस्कृतिक आक्रमण नहीं फैलाती। जब वो विदेश में जाती हैं तो वहां के समाज में तेढ़ निर्माण करने का अंडरग्राउंड प्लानिंग नहीं करती।
यहाँ विदेशी कंपनियां ना केवल यहाँ के बाजार को कब्जा कर रहे हैं, बल्कि वहां पर जिन स्वदेशी स्वधर्म वालियों का बाजार का कब्जा है, उन लोगों को जेल में डालने के लिए गंदे गंदे षड्यंत्र कर रही है। उनके क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए उनके ऊपर बलात्कार से लेके न जाने क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां यहां पर हमारे अन्न में, खाने वाली चीजों में ऐसी चीजें डाल रही हैं। यह सरकारी रिपोर्ट कहता है कि कुछ कंपनियों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि यहां की व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा दवाइयों की जरूरत पड़े, इसलिए सब्सिडाइज रेट में आपको कम कीमत में ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ मिलते हैं जिनके द्वारा खाने के बाद उसको स्पॉन्सर करने वाली दवाई कंपनी की दवा इस देश में अपने आप ज्यादा बिकती है। और जब एक पेशेंट मरने तक उस कंपनी का ग्राहक बन जाता है तो उसको फुकट में विष खिलाने को अगर किसी अच्छे पैकिंग में दिया तो क्या गलत है। यहाँ के स्वास्थ्य के साथ, यहाँ के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ के संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए जो दुष्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये इस देश के लिए सबसे बड़ा रावण है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़े रावण तो जो धर्म का विरोध करते हैं ना, और उसके प्रति कुप्रचार करते हैं, वो तो सबसे बड़े रावण है। इनको खत्म करने का उपाय कुछ सोचना पड़ेगा हम लोगों को। बिल्कुल, धन्यवाद। धर्म का कुप्रचार ये भी एक रावण का काम है। हालांकि तब के रावण ने धर्म का कुप्रचार नहीं किया, उसने तो धर्म को धारण करके दिखाने का नाटक किया, लेकिन उसने पतिव्रता धर्म को बदनाम करने की कोशिश की, उसको हरण करने की कोशिश की, उसको पराजित करने की कोशिश की और साक्षात भगवान के रूप को नकारने की कोशिश की। जब संस्कृति का या धर्म का विनाश करने के लिए कोई सामने आता है तो धर्म का चोला पहनकर या दिखाकर या दिखावा कर कर वो अपने आप को धर्म नहीं कह सकता, लेकिन वो कहता है। आज अपने आप को ऐसा कहने वाले लोग ही यहाँ के धर्म प्रचारकों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए धर्म का विरोध करने वाले या धर्म को गलत तरीके से पेश करने वाला भी रावण है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जितना जो आज ये अपनी हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो सबसे बड़े रावण तो ये लोग हैं। बिल्कुल, तो इनको क्यों नहीं खत्म किया जाता? क्योंकि सबसे बड़े रावण ये जो हमारी हिंदू संस्कृति को खत्म कर रहे हैं और संतों पे, महान संतों पे, जिनके दर्शन मात्र से हमारी जीवन चालक बिगड़ जाते, जीवन की हमें सही दिशा जिनसे मिलती है, तो इन रावणों को खत्म करना जरूरी है जो कि हमारे संतों पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, सांस्कृतिक आक्रमण, आखिर हम इसको आक्रमण ही तो कह रहे हैं ना, तो यह आक्रमण तो रावण से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि ये आक्रमण इतनी बड़ी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, इतने बड़े देशों द्वारा किया जा रहा है जिनके सामने हमारी अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं है। उनके पास सालों का लंबा प्लान है। जो यहाँ पर सांस्कृतिक आक्रमण फैलाने वाली कंपनियों ने अगले 25 साल का प्लान अगर बनाया होगा तो रोज एक छोटा छोटा हमला करता जाएंगे और हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे किसी बड़े पहाड़ को तोड़ने के लिए उसके ऊपर छोटे ब्लास्ट करेंगे, आप एक ब्लास्ट देखेंगे, दो देखेंगे, एक हथौड़ा देखेंगे, दो हथौड़ा देखेंगे, आपको लगेगा कि क्या होगा, इतना बड़ा पहाड़ है, एक हथौड़ा मारने से क्या होने वाला है। लेकिन आप एक हथौड़े को मत देखिए, आप देखिए उसके ऊपर गिरने वाले लाखों हथौड़े जो आने वाले कई सालों बाद इतने 1 लाख हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति के खिलाफ भी ऐसे ही बातें हो रही है। मैं एक चेन्नई एक्सप्रेस नाम का किसी फिल्म का हवाई जहाज में जाते समय एक शॉट देख रहा था। उसमें 2-3 युवा आपस में कहते हैं कि बाप मर गया है और उसकी अंत्य यात्रा करना जरूरी है, उसका दुख है, गोवा में कैसे जाए। दूसरा दोस्त कहता है कि अरे गीता कहती है जो आया है उसको जाना है और जो जा रहा है वो सत्य है, उसके लिए रोकर क्या करोगे। क्या अपने बाप के लिए इस देश के युवाओं की ऐसी सोच करने का ये डायलॉग कहने के लिए छोटा है, कोई हंस के सुन भी लेगा, लेकिन ये एक हथौड़ा है, ऐसा अगर आप मानकर इसको भूल रहे हैं तो ये कई हथौड़ों की सीरीज का एक हथौड़ा है, एक नुकसान है। हमको पूरी सीरीज को देखनी है, तब हम सांस्कृतिक आक्रमणता की गंभीरता को समझेंगे और फिर हमको ध्यान में आएगा कि धीरे धीरे पिछले कई सालों से आज तक हम कहाँ आए हैं और इसके लिए ऐसे एक छोटे हथौड़े को दुर्लक्षित करना हमारा गुनाह रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद,
हाँ जी, जय हिंद। बोलिए। हाँ जी, हमको ये कहना है कि आज का जो रावण है, हमें ये कहना है कि आज का जो रावण है ना, ये बीजेपी है, क्योंकि हिंदुओं को गुमराह कर करके हम लोग हिंदू हैं और सपोर्ट किए हैं, और आज हम हिंदू मुश्किल में पड़े हुए हैं। बापूजी को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन वो लोग आज सामने नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा गुनहगार वो है जो हिंदुओं को गुमराह किया और जो उसके हम लोग साथ रहे हैं। आज हम लोग मतलब कि बेचारी आंख के द्वारा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज हम लोग रो रहे हैं घर में, लेकिन वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं। आज चलिए, आपकी प्रतिक्रिया है और आपने जो बात कही, जिनके बारे में कही, उन्होंने इस पर जवाब देना जरूरी है। आपकी फोन लाइनें खुली हुई है और इस पर अब प्रतिक्रिया देने के लिए सबका स्वागत है। लेकिन हम जब दूसरे से मदद की अपेक्षा करते हैं तो हमने कितने कदम खुद आगे बढ़ाए, इसके लिए कितना प्रयास किया, ये भी देखने की जरूरत है। वो भी हम देखें। आत्मपरीक्षण सबको करने की आवश्यकता है। हम परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम होंगे। हम राक्षसी राज में जीने को मजबूर हो जाएंगे। क्या रावण के राज में सभी राक्षस थे? क्या रावण के राज में कोई सत्य और आदर्शवादी नहीं था? जी हां, थे, बहुत थे, आज ही की तरह, मगर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। सभी रावण के आदर्शों को आदर्श मानकर जी रहे थे, लेकिन जब वक्त आया तो रावण के अपने ही उसके खिलाफ खड़े हो गए। आज हमें भी ऐसे ही खड़ा होना होगा, नहीं तो हमारे युग को भी राक्षस युग के नाम से जाना जाएगा। गौरवशाली इतिहास से कोई सीख नहीं ली जाएगी। आज हमारे युवाओं को हमारे गौरवशाली इतिहास से दूर किया जा रहा है। कई जगह हमारे शहीदों को आतंकवादी तक कहा जा रहा है। शिक्षा से शहीदों को हटाकर उन लोगों को जोड़ा जा रहा है जिनका देश हित में कोई योगदान नहीं। देश के असली रावण को नहीं पहचाना जाएगा। वैसे तो देश में हर ओर रावण रूपी बुराइयों का बोलबाला है, लेकिन हमें इन रावण रूपी बुराइयों को पहचान कर उन पर हमला करना होगा, वो भी बड़े ही संगठित तरीके से। अगर हम संगठित तरीके से इन रावण रूपी बुराइयों पर हमला नहीं कर पाए तो हमें पराजय झेलनी पड़ेगी। त्योहारों के सही महत्व को नहीं समझ पाएंगे। विजयदशमी यानी अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, अनीति पर नीति की और बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है ये पर्व। लेकिन हम सिर्फ इसे प्रतीक के रूप में ही मानते हैं। हमें इन त्योहारों को सिर्फ प्रतीकात्मक ही नहीं, अपने व्यवहार में भी लाना होगा, तभी हम इन त्योहारों के सही अर्थ को समझ पाएंगे। हम रावण रूपी बुराइयों के खिलाफ जागरूक नहीं हो पाएंगे। भ्रष्टाचारी हमें कैसे चूना लगा रहे हैं, कैसे ये भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके बच निकलते हैं, कैसे आतंकी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, कैसे देश के दुश्मन आतंकवाद के जरिए देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। अगर हम इन रावण रूपी समस्याओं के खिलाफ जागरूक नहीं हो पाए तो इन्हें खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। देश के असली रावण को नहीं जला पाएंगे हम। असली रावण को जलाने के लिए श्री रामचंद्र और उनके सिपह सैलारों जैसे आदर्शवादी और शूरवीर लोगों की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आज ऐसे आदर्शवादी और शूरवीर नहीं हैं देश में जो इन रावण रूपी समस्याओं से लड़ सकें। आज जरूरत है इस बात की कि हर इंसान को रामचंद्र, हनुमान और अंगद बनना पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपका? ये जो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में रावण बहुत बढ़ गए हैं। कलयुग में, अरे सतयुग में तो एक रावण था, अब सब कांग्रेस सरकार रावण है। यहाँ का हर वो व्यक्ति रावण है जो सच्चाई के खिलाफ नहीं बोल रहा, सच्चाई के पक्ष में नहीं बोल पा रहा है। आसाराम बापूजी का जहाँ तक केस की सवाल है उसमें भी नहीं बोल पा रहा है, जबकि सबको सामने आ गया है, पूरे देश के सामने, फिर भी रावण बने हुए हैं। ये जितना भी अनैतिक कार्य हो रहा है, अनैतिक के कार्य के खिलाफ जो भी उसके समर्थन कर रहा है वो सब रावण है। उन सबका एक ही इलाज है, जहाँ जैसा इलाज है वहाँ वैसा इलाज करना चाहिए। अगर वोट देने की बारी आती है तो राइट टू रिजेक्ट मिल रहा है, इसमें लोगों को पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। अगर किसी के सामने कुछ गलत होता है उसमें इमीडिएट वहीं एक्शन लेना चाहिए, तभी ये रावण रुकेंगे। अगर ये देखते हैं कि नहीं 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 थोड़ा वेट कर लो या किसी और कोई इनको समझा देगा कि और कोई इनका कोई दूसरा व्यक्ति आएगा वो इनको आके यहाँ जो है ना इनका समस्या का सॉल्यूशन करेगा, नहीं। अगर हमारे सामने अगर कोई अनैतिक कार्य कर रहा है हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, तभी ये रावण रुकेंगे।
बिल्कुल हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी, राम को हमारे अंदर धारण करना पड़ेगा। हमें नहीं कह सकते कि वो रावण है और आप राम बन जाइए, हम बस तमाशा देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें करना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार। बोलिए मित्रों, आज का रावण है मुजफ्फरनगर में दंगे प्रायोजित कराने वाला। आज का रावण है कोयला, 2G, रेलवे, हेलीकॉप्टर, कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले करने वाला। आज का रावण है घोटालों की फाइल चोरी करने वाला। आज का रावण है यूरोपीय शिष्टमंडल के सामने एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप को भारतीय महसूस नहीं कर रहा और भारत का नमक खा रहा है, वो आज का रावण है। आज का रावण है पाकिस्तान पर छद्म युद्ध हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा और हमारा प्रधानमंत्री वहां बात कर रहा है। आज का रावण है भ्रूण हत्या करने वाला। भाई साहब, ये सूची बहुत बड़ी है बिल्कुल और बताना संभव नहीं है। हाँ, इनके दहन का समय 2014 तय हो चुका है। नमस्कार। धन्यवाद। सूची बहुत लंबी है और इसलिए बहुत लंबी लड़ाई है और लंबी लड़ाई के लिए धैर्य की जरूरत है, लंबी लड़ाई के लिए ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है, लंबी लड़ाई के लिए बहुत बड़ी लंबी योजना की जरूरत है। लेकिन हम इतना धैर्य नहीं पा रहे हैं, हम इतना सामर्थ्य नहीं एकत्रित कर पा रहे हैं और इसलिए हम ये लड़ाई हारने वाले हैं। और अगर हार से बचना है तो आवश्यक सारी चीजों को करना जरूरी है। अगले कॉल। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सर। मैं अरविंद गिरी दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। और मैं समझता हूँ आज के रावण है जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, गौवंश की जो हत्या करते हैं, गाय की बजाय कुत्तों को पालना पसंद करते हैं, वो लोग हैं जी रावण आज के समय पर। वाह, धन्यवाद अरविंद गिरी जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इस देश की भारत माँ जितनी जरूरी है, अपनी माँ जितनी जरूरी है, वैसे गौ माता जरूरी है। और उस गौ माता का हत्यारा जो भी हो, वो सरकारी निर्णय करने वाला भी क्यों ना हो, पेट्रोल डॉलर के लिए या विदेशी चलन के लिए गौ माता की हत्या करके उसके मांस को विदेश भेजने वाले, जिसको पिंक रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, वो भी रावण है। और गली मोहल्ले में अपाहिज कराकर उस गाय को काटने वाले, वो भी रावण है। अगर आप इस बड़े रावण को लड़ना चाहते हैं तो यहां लड़ाई लड़िए, और गली मोहल्ले के रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वहां लड़िए। रावण जहां भी मिलेगा उसके खिलाफ वहां लड़ाई लड़ना जरूरी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद सर। बोलिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के समय में जो है सबसे बड़ा रावण तो जो है हमारे यहाँ जो है धर्म निरपेक्षता है, जो है जो कि जो है एक तरफा जो है मतलब एक ही पक्ष में काम कर रही है जो है, और हिंदुओं का जो है पीड़न कर रही है जो है। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इस देश में पिछले कुछ सालों से धर्मनिरपेक्षता ने रावण का रूप धारण कर लिया है। जो भी धर्म की बात करेगा उसके खिलाफ या धर्म की बात करते हैं। सेकुलर होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने धर्म को छोड़ दो। सेकुलर होने का मतलब है कि आप अपने जो भी अपने धर्म की पूजा पाठ उपासना या धर्म को धारण करता है उसको करने की आजादी दे दो, उसके खिलाफ मत बोलो। लेकिन अगर धर्म के नाम पर कोई अधर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ बोलना धर्म है। ऐसा करने वाले को सेकुलर विरोध करते हैं। और आज सेकुलर इस देश में रावण का रूप ले चुके हैं क्योंकि वो सुडो सेकुलरिस्ट हो चुके हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। वंदे मातरम। हैदराबाद से श्याम सुंदर कश्यप बोलता हूँ। बोलिए। हैदराबाद से श्याम सुंदर कश्यप बोलता हूँ। वंदे मातरम। अभी रावण तो जो सो रावण का तो दहन होगा साहब, मगर जो सो शूर्पणखा का क्या होगा? आप जो सो टॉप 25 में जो सो शूर्पणखा है, धन्यवाद, क्या होगा? रावण जब दलेगा, जब रावण का ही राज्य खत्म होना है तो शूर्पणखा भी जाएगी, चिंता मत करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सुरेश जी नमस्कार, मैं अंशु बोल रहा हूँ। दशहरे की आप सबको राम राम। आज रावण अनन्य है हमारे समाज में, गिनने की आवश्यकता नहीं, एक ढूंढो सहस्त्र मिल जाएंगे। हमें बाहरिक रावणों और बुराइयों को तो मिटाना होगा ही, उनकी तरफ तो अपना गुस्सा केंद्रित करना होगा ही, परंतु साथ साथ हमें भी अपने अंदर की नैतिकता को मारकर जो हम स्वयंभू रावण बन चुके हैं, सामाजिक कुरीतियां, जाति शोषण, धर्म के आगे हर ढोंग की प्राथमिकता, देशद्रोह और देश प्रेम के ऊपर
देशद्रोह की प्राथमिकता, धर्म व संस्कृति को बचाने के प्रयास से पहले अपने परिवार और अपने स्वार्थ की प्राथमिकता, इन्हीं चीजों को मिटाए बिना किसी स्वर्णिम युग के आने के अवसर नहीं दिखाई देते हैं। पाकिस्तान व उसकी दिशा में प्रजनन के हथियार को इस्तेमाल करके जो लोग देश को मुगलिस्तान बना रहे हैं, वे लोग भी गद्दार हैं और उस संकट को भी समझते हुए हमें उन्हें निकृष्ट श्रेणी में रखते हुए इस दुख का सामना करना होगा। इस पर आक्रमण करके अपने देश को बचाना और संस्कृति को बचाना होगा। एक बात तो अवश्य कहनी होगी, जो इतिहास से सीख नहीं लेते उनका स्वयं का इतिहास नहीं होता। हमारे भारत में महाभारत के काल में विद्वान विदुर के सामने एक प्रश्न आया था जिसका वह स्वयं कभी जीवन में उत्तर नहीं ढूंढ पाए कि मर्यादा की परिभाषा आखिर होती क्या है। अगर द्रौपदी को जुए में लगाना धर्म था तो अधर्म क्या है? इन प्रश्नों को सोचना होगा, क्योंकि आज देश में बेटियों, माताओं और बहनों की बहुत ही निकृष्ट स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार के भय में वो नित्य प्रतिदिन जी रही हैं। इस प्रकार के वातावरण में अगर देश की शक्ति जिएगी तो ये देश नष्ट होने की कगार पर खड़ा है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सेक्युलरिज्म की जो डेफिनेशन नेहरू ने पिछले 50-60 सालों में हमें दी है, वो है धर्मनिरपेक्षता, यानी सब धर्म गलत हैं, राज्य को किसी धर्म को मान्यता नहीं देनी चाहिए। यह जो डेफिनेशन और परिभाषा दी गई है सेक्युलरिज्म की, ये गलत है। भारतीय पद्धति के अनुसार सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए सर्वधर्म संभाव, यानी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो ऋग्वेद ने पिछले 11,000 सालों से कह चुके हैं। ये हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं और ढोंग के पीछे क्यों चल रहे हैं, यही हमारे रावण बनने का स्रोत है। धन्यवाद। बिल्कुल, वाह, बड़ी अच्छी बात कही। यही बिंदास की विशेषता है कि हमारे पास ऐसे बड़े अच्छे प्रबुद्ध कॉलर है जो बात को बड़े ही तरीके से और अच्छे तरीके से आप सबके सामने रखते हैं। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक का समय हुआ है। ब्रेक के पे जाते हैं, तुरंत आते हैं, आप भी कहीं मत जाइएगा। बिंदास बोल जाए, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में आपके सामने मुद्दा जारी है और मुद्दे के ऊपर हम स्थिति, कारण और परिणाम तक पहुंचे हैं। अभी उपाय की दिशा में जाना है। आप भी अपने उपाय बता सकते हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर रावण को खत्म करना है। आइए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, जय हिंद। मैं नासिक से बोल रहा हूँ। सीता रूपी लक्ष्मी जो विदेशी रावण लेके गया, तो रावण को हमने मार दिया, मतलब राम ने मार दिया। तो ये धन रूपी लक्ष्मी जो विदेशी कंपनियां लेके जा रही है, तो विदेशी कंपनियां भी तो रावण के जैसी बिल्कुल। है। धन्यवाद, हमने थोड़ी देर पहले इस मुद्दे को विश्लेषित किया है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। चौहान भाई नमस्कार। बोलिए। चौहान भाई जय हिंद। जय हिंद। मैं महेश कुमार बॉम्बे से बोल रहा हूँ। हाँ चौहान भाई, रावण कल भी विदेशी था, आज भी विदेशी है। बाकी जो सभी और भाई है उसके, वो रावण के भाई बहन है। मुश्किल ये है कि अभी विभीषण कोई सामने नहीं आ रहा है। राम जी को उन्होंने जेल में डाल दिया है। आप जो सुदर्शन चैनल है, ये सुग्रीव की भूमिका निभा रहा है। मुश्किल ये है कि हम प्रजा अभी इकट्ठी नहीं हो रही है, सब अलग अलग होकर इस रावण के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जिसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। अब मेन मुद्दा ये है कि हम प्रजा को एकजुट होना है, और इस जो रावण परिवार है, सह परिवार जो हम पर प्रहार कर रहा है, इसका हमें एकजुट होकर मुकाबला करना है। बिल्कुल। विभीषण तब सामने आता है जब उसको राम की पहचान होती है। हमको अपने आप अंदर अगर राम को हम धारण करेंगे तो विभीषण अपने आप सामने आएंगे। इतिहास में भी आए हैं, केवल रामायण में नहीं, पिछले दशक में भी आए हैं, इसलिए आएंगे, चिंता मत करिए। लेकिन आप राम है ये तो साबित करिए। अगले कॉलर। जय हिंद। मैं ये बोल रहा हूँ कि रावण का तो अपनी संस्कृति थी, अपनी सभ्यता था, और वहाँ के राक्षस जो हैं वो अपने देश, अपने आन बान के लिए अपनी जान देते रहे थे। लेकिन हमारे देश में ये जो सत्ता रूपी राक्षस हैं या मीडिया कलेक्टर रूपी जो ट्रायल करते हैं राक्षस हैं, ये तो अपने ही देश को खोखला बना रहे हैं और अपने ही संस्कृति, अपने ही सभ्यता और अपनी धरती के ऊपर ये कुदाराघात कर रहे हैं। इससे इनको क्या लाभ है? ये तो उन राक्षसों से भी गए गुजरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। रावण ने भी अपना रूप बदल लिया है, लड़ाई का तरीका बदल लिया है। जैसे देशों में अब सीमा पर लड़ाइयां नहीं होती क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, नीति बदलनी पड़ रही है, इसलिए प्रॉक्सी वार होता है, छद्म युद्ध होता है। वैसे ही रावण ने अब अपहरण करके सीमा के उस पार लेकर जाने की जरूरत नहीं,
उसने यहाँ आके अपने लड़ाई का स्वरूप बदला है और हमारे ही लोगों के अंदर वो घुस गया है, इसलिए उसको ढूंढना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई के बदले हुए स्वरूप के साथ लड़ाई लड़ना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार श्री जी। बोलिए। जब जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म को बचाने के लिए भगवान राम का जन्म होता है। उसी कांग्रेस रूपी रावण का संहार करने के लिए राम का जन्म हो चुका है और 2014 में इस भ्रष्टाचारी रावण को नामो निशान मिट जाएगा और फिर राम राज्य स्थापित होगा। जब देश पर आर्थिक संकट आता है तो सरकार मंत्रियों के खजाने पर नजर रखती है। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद। रावण कौन है? अपने अपने लिस्ट के अनुसार रावणों की सूची बदलती है, लेकिन देश के लिए प्रायोरिटी के साथ अगर हम रावणों की लिस्ट नहीं निकालेंगे तो हम लड़ाई नहीं जीत सकते। अगले कॉलर। जय हिंद। हरिओम प्रभु। बोलिए। हरिओम प्रभु। बोलिए, क्या कहना है आपको? हरिओम प्रभु। आप धन्यवाद। हम हरिओम हरिओम ही करते रहेंगे तो रावण आएगा और न जाने कितनी सीताओं को लेके जाएगा। इसके साथ हमें नए तकनीक को धारण करके लड़ाई को और आक्रामक करना होगा और सही तरीके से सही समय पर सही शब्द और सही भावना और सही वार करना होगा। अगले कॉलर। जय हिंद। सर नमस्कार, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूं। सर मुझे ये कहना है कि हमें अपनी जनता को भी बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। जब कहीं भी ऐसा छोटा मोटा काम होता है उसे पाँच और करप्शन और उसमें भ्रष्टाचार करने लगते हैं, तो ये सब हम समाज को भी बदलना पड़ेगा। अगर हम बदलेंगे तभी दूसरा बदल सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, जय हिंद। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, बैठते हैं बड़ी बड़ी सीटों पे, इनके लिए एक तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन डिसाइड होनी चाहिए, एक एग्जाम टेस्ट होना चाहिए जिनको पास करके ये लोग इस पोजीशन में पहुंचे। और कोई भी विदेशी कंपनी अगर हमारी कंट्री में आना चाहती है तो उसके लिए एक पूरी जांच होनी चाहिए, जिसके लिए एक टीम बनानी चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए पूरी जांच के लिए कि कोई अगर प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अपनी अच्छी बात कही। इस पर भी हम एक अलग बिंदास करेंगे कि क्या इस देश में राजनीतिक क्षेत्र के लिए परीक्षा क्यों ना हो, एक एंट्रेंस एग्जाम क्यों ना हो और एग्जाम क्यों ना हो। अब हम आज के विषय के लिए आप लोगों ने क्या उपाय भेजे उस पर भी नजर डालते हैं। हमें असली रावण को खत्म करने का प्रण लेना होगा। हमें आज ही और इसी वक्त प्रण लेना होगा। हम इन रावण रूपी बुराइयों को देश से उखाड़ फेंकेंगे। हर आदमी को श्री रामचंद्र और उनकी सेना का शूरवीर बनना होगा। अंगद की तरह रावण के सामने पैर जमाने होंगे। बस हमें विश्वास रखना होगा अपने ऊपर। यही विश्वास हमें शक्ति देगा और इन रावण रूपी बुराइयों को खत्म करने के लिए साहस देगा। देश के असली रावणों की साजिशों को पहचानना होगा। देश के भीतर और बाहर कई रावण बैठे हैं जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। इन रावणों को पहचान कर इन्हें खत्म करना होगा। अगर हम इन्हें पहचान कर खत्म नहीं कर पाए तो आने वाले वक्त में हम अपने ही घर में रावणों के शासन में जीने को मजबूर हो जाएंगे। हमें अपने गौरवशाली इतिहास से सीख लेनी होगी। विजयदशमी जैसे त्योहार हमारी गौरवशाली इतिहास के लिए उदाहरण हैं। हमें इन त्योहारों के गौरवशाली इतिहास से सीख लेनी होगी। आज फिर हमें इसी गौरवशाली इतिहास को दोहराने की जरूरत है। देशभक्त लोगों को आगे आना होगा। वैसे तो आज देशभक्त लोग दिखाई ही नहीं देते, दिखाई देते हैं तो एकांकी और गरीबी का जीवन जी रहे होते हैं। कुछ सामने भी आते हैं तो उन्हें खत्म करने की साजिश शुरू हो जाती है। समस्याओं के पहाड़ को देखकर कुछ लोगों का साहस टूट जाता है, लेकिन फिर से हमें इस साहस को समेटना होगा। एक साथ उठ खड़ा होना होगा, तभी इन रावण रूपी समस्याओं से लड़ा जा सकता है। लोगों में संघर्ष शक्ति जगानी होगी। हमें लोगों को यह एहसास कराना होगा कि अपनी समस्या के लिए खुद संघर्ष करना होगा। अगर जनता में संघर्ष शक्ति जग गई तो फिर ऐसी रावण रूपी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। यह उपाय आपने भेजे हुए, इसके सिवा भी कई उपाय हो सकते हैं जो इस कार्यक्रम के बाद भी हमको सोचने हैं और सूचीबद्ध करने हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, नमस्ते। मैं पूनम भाटी बोल रही हूँ मेरठ से। बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, मैंने कहा ये जितने भी राजनेता जो हैं, जितने भी नेता हैं, अगर ये सब जब प्रजातंत्र हो जाए तो ना ही तो ये संसद आए जाएंगे, ना ही हमारे साथ जो हो रहा है हमेशा औरतों के साथ ये अत्याचार क्यों होता है। अब तो शक्ति भी आज विसर्जन कर चुकी है, फिर भी ऐसा क्यों है। बिल्कुल, धन्यवाद।
इस देश में नारी का होता अपमान और उसको करने वाले रावण नहीं तो और कौन हो सकते हैं। यह ऐसा देश है जहां पर दो बड़ी लड़ाइयां महाभारत और रामायण नारी के अपमान के कारण लड़ी गई, लेकिन आज हर पल में 20 मिनट में एक बलात्कार रजिस्टर होता है। ना रजिस्टर होने वाली की संख्या अगर हम कहें तो करीब करीब हर 10 सेकंड में एक होता है। अगर ये इस देश की स्थिति है तो जहां पर नारी का अपमान होगा वहां पर शांति समृद्धि कैसे रहेगी, यह हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए श्रेयों की तरफ गलत नजर से देखना या उनके इच्छा के विरुद्ध उनके ऊपर अत्याचार करना ये रावण है और ऐसे रावणों को वहीं पर कुचलना जरूरी है। अगले बात, जय हिंद। हाँ जी, मेरा नाम कल्पेश व्यास है, मैं टोरंटो कनाडा से बात कर रहा हूँ। हाँ, आज के जो रावण है ये पॉलिटिकल जो नेता है और जो हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार करने के लिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, ये मेरी नज़र में आज के रावण है जिनका खात्मा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एज ए हिंदू हम यूनाइटेड नहीं है और इसी का फ़ायदा उठाकर हमारे संतों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, इसके लिए हम सभी को आज राम की तरह और राम सेना की तरह सामने आकर उन विधर्मियों का विनाश करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे यहाँ विधर्म का मतलब किसी एक धर्म या पूजा पाठ करने वाले किसी संप्रदाय से नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरियों की बात की उनको भी आखिर जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में अगर आप सेवा कार्य के नाम पर आते हैं तो यहाँ के लोगों में ये भावना कैसी फूल रही है बता रही है जो अभी स्कॉलर ने कही। आखिर ऐसे कारनामे जो आगे आते हैं उनको खुलकर उन्होंने विरोध करना चाहिए, बताना चाहिए, सफाई देनी चाहिए। तो ही अगर आप अच्छा काम करें तो सामने आएगा और गलत कर रहे तो उसको आपको भुगतना होगा। धर्म पूजा पद्धति आपकी क्या है ये मुद्दा नहीं है। विधर्मी हमारे लिए वो नहीं है जो किसी और भगवान की पूजा करता है। विधर्मी हमारे लिए वो है जो धर्म की धारणा नहीं करता। धर्म क्या है? सत्य है। अभी किसी ने कहा था कि विदुर धर्म की व्याख्या नहीं कर पाए और इसलिए पूरे जीवन भर उसका जवाब न देने के कारण वो भ्रमित रहे। क्या हम भी भ्रमित नहीं है? धर्म की असली व्याख्या क्या है? धर्म की व्याख्या बदलती है समय अनुसार, काल अनुसार, समस्या के रूप के आधार पर। इसलिए धर्म को समझने के लिए धर्म को धारण करने की जरूरत है। जब हम धारण करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अंदर समा लेते हैं, तब हमारी समस्याओं की तरफ देखने का दृष्टिकोण मैं ना रहकर धर्म हो जाता है और धर्म तब सही दिशा देता है। इसलिए विधर्मी कहने का मतलब केवल पूजा पद्धति के आधार पर नहीं है। हमने आज के सामने आज का ये बिंदास रखा। उद्देश्य था कि इस देश और इस देव देश धर्म के खिलाफ बढ़ते हुए रावणों की संख्या को सूचीबद्ध करें, उनका प्रायोरिटी नंबर सेट करें। जैसे आतंकवादी हिट लिस्ट बनाते हैं वैसे हमें इस देश के खिलाफ जो रावण है उनकी भी हिट लिस्ट बनाने की जरूरत है। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक योजना बनाने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि 1 घंटे के टीवी शो का यह हिस्सा नहीं है, लेकिन ये टीवी शो का उद्देश्य आपके मन में रावण के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होने की प्रेरणा जागरूक करना है। अगर ये प्रेरणा जागरूक होती है तो कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, आप राह खुद ढूंढेंगे। और ढूंढने के लिए हमें आज का ये पर्व सुअवसर संकल्प पूरा करने के लिए देगा और माँ भारती उसके लिए आशीर्वाद देगी। बस हमें अपने गौरवशाली अतीत को याद करने की आवश्यकता है। उस याद करने के लिए और उस राह पर चलने के लिए आपको शुभकामनाएं। अन्यथा राम ने तो हमको विजयादशमी दी थी। अगर हम कुछ नहीं करें तो ये पराजय दशमी हर बार मनेगी और हम विजयादशमी मनाने का नाटक करके खुद ही खुश होने का नाटक करेंगे, तब हमको सुख कभी नहीं मिलेगा। हमको तय करना है कि इसको विजयादशमी बने रहने देना है या पराजय दशमी। आज के लिए इतना है। जय हिंद।